वेलकम बैक वंस अगेन। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें किस फिगर की बात हो रही है। उस फिगर से रिलेटेड हम वो सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, भले इस क्वेश्चन में यूज हो या नहीं हो। मैं बार बार कहता हूं, क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अगर आपके सिलेबस का पार्ट है, चाहे आप मिलिट्री नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्कूल में है 8th 9th 10th 11th 12th या बैंकिंग रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन किसी क्लास का खरीदा हुआ नहीं होता है। बार बार मैं कहता हूं और मैं हर एक स्टेप को यहाँ पे डिस्कस करके करता हूं, चाहे वो कितना भी बेसिक स्टेप क्यों ना हो, ये मानते हुए कि आप लोग एकदम से चौपट लाल गिरधारी हो। बेशक चौपट लाल गिरधारी नहीं हो, लेकिन अगर कोई होगा भी तो उसे भी समझ में आएगा। मान लो कोई 8th क्लास का बच्चा है, वो देख रहा है, अगर उसे कहूं कि 9th का है या 10th का है तो फिर वो कहेगा मैं क्यों देखूं। अरे भाई, नवोदय सैनिक मिलिट्री स्कूल में 8th क्लास के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन 10th लेवल का होता है या बैंकिंग रेलवे एसएससी लेवल का होता है। तो क्लास मैटर नहीं करता, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए देखिए क्या दिया हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर, सॉरी स्फीयर, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर whose surface area is इतना। अब किस फिगर की बात हो रही है? स्फीयर की। तो स्फीयर मतलब एक गेंद की तरह होता है ना। अब गेंद, उसके मिड में कहीं पे सेंटर होगा। सेंटर का मतलब सरफेस स्फीयर के अंदर का वो पॉइंट जिस पॉइंट से सरफेस स्फीयर के सतह का डिस्टेंस इक्वल हो, है ना। तो इस सेंटर से इस स्फीयर के सरफेस को मिलाने वाले लाइन को हम क्या कहते हैं? रेडियस, है ना। और सेंटर से पास होने वाले लाइन जो स्फीयर के सरफेस को दो अलग अलग पॉइंट पे टच करे उसको डायमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है? सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? रेडियस निकालना है। तो स्फीयर का पहले हम कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। हमें क्या क्या चीज याद होना चाहिए स्फीयर में, इस क्वेश्चन में यूज हो या नहीं हो। स्फीयर में हो सकता है कुछ और क्वेश्चन आ जाए, अगर वो आएगा तो हम वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन स्फीयर से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अभी आपको याद करवाएंगे। आ जाओगे तुम। इसमें रेडियस है ना, तो रेडियस है तो डायमीटर भी होगा। डायमीटर किसको कहते हैं? सेंटर से पास होने वाले लाइन जो कि स्फीयर को दो अलग अलग पॉइंट पे टच करे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? डायमीटर, है ना। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? D = 2R होता है। अगर डायमीटर हमें निकालना हो, रेडियस दिया हुआ हो तो 2 से गुना कर दो तो वो क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। अगर हमें रेडियस निकालना हो और डायमीटर दिया हो तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो हमें रेडियस पता चल जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस होता है वो डायमीटर का आधा होता है ना। या यूं कहे कि इसका दोगुना कौन होता है? डायमीटर होता है, ठीक। स्फीयर में CSA, हम किसकी बात कर रहे हैं? स्फीयर की, SPHERE, स्फीयर। हम बार बार नहीं लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे खड़े हो जाओ ताकि बाकी लोगों को भी दिखे। तो और थोड़ा आगे हो जाए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है वो मैं बता दे रहा हूं, है ना। हालांकि हमने पिछले बार भी क्वेश्चन किया था तो बताया था, लेकिन मैंने क्या कहा, कोई भी क्वेश्चन मैं ये मानते हुए डिस्कस करूंगा कि आप लोग बिल्कुल अनजान हो उस कॉन्सेप्ट से। तो CSA का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका? हेमीस्फीयर, सॉरी स्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो होता है 4 पाई R स्क्वायर, जहां R क्या होता है? रेडियस ऑफ स्फीयर होता है, ठीक। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया किसका है? स्फीयर का। हम बार बार स्फीयर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे स्फीयर हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो TSA टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही टोटल सरफेस एरिया भी होगा, है ना। इसमें कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया दोनों इक्वल होता है, सेम ही फॉर्मूला लगेगा। वॉल्यूम क्या होता है इसका? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्फीयर से रिलेटेड। इसमें यूज कौन सा होगा? सरफेस एरिया का। TSA बोलो या CSA बोलो या डायरेक्ट SA बोल दो, सरफेस एरिया दोनों एक ही चीज है। समझ में आया का? तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ इतना 154 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका।
एस ए मतलब सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर का 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालना है आर का, आर क्या है रेडियस है। अब 4 पाई और आर स्क्वायर में क्या रिलेशन है मल्टीप्लाई का, ठीक। तो 4 गुना पाई का वैल्यू क्या होता है याद रखना है, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं तो 3.14 होता है। अगर दिया हुआ है तो हम 3.14 लेंगे, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 22/7 लेंगे। तो इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है तो 22/7 लेते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक तो बकरी भी लिख देगा, है ना। एक लाइन का ये फॉर्मूला हर किसी को याद रहता है और यहां तक पुट कर देगा, लेकिन इसके बाद भी सॉल्व करना, हालांकि इसके बाद भी मुश्किल नहीं है, पर जिसे नहीं आता उसे सीखना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। अभी हाँ में हाँ मिलाने से बेहतर है अगर कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछने का कि ये कैसे हुआ, ठीक है। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है आर का। तो हमें आर के साथ जो है उसको लतियाएंगे, इस साइड भगाएंगे तो इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ 7 किस चीज में है डिवाइड में मतलब डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 और 22 किस चीज में आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 7 क्योंकि 7 डिवाइड में था तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइड चेंज होता है तो डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाता है। अगर इधर प्लस में रहता तो इधर जाता माइनस हो जाता, अगर इधर माइनस में रहता तो इधर जाता तो प्लस हो जाता। तो एक तरीका होता है उसको हम फॉलो करते हैं। अब इसके नीचे में कौन आ जाएगा 4 गुना 22। अब काट के देखो कट रहा है क्या हाँ भैया ये कट रहा है। किससे कट रहा है 2 से। चलो कह रहा है 2 से काटने तो 2 से काटा 11 हुआ यहाँ पे। इसको 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा 2 7 जा 14। यहाँ कितना बचा 1 पे 4 1 पे 4 1 पे 4 कितना होता है रे 1 पे 4 15 होता है रे। कुत्ता है रे तू, एकदम दिमाग काम करना बंद कर दिया है क्या। 2 7 जा 14 हुआ, बचा 1 पे 4 कितना हो जाएगा 14। अब 2 के टेबल में 14 कितने बार में आएगा 7 पे 2 7 जा 14। अब कट गया 2 से। ये अगर ऐसी दिक्कत हो तो यहाँ पे लिख के कर लिया करो, कुछ भी जवाब नहीं देना है कि 1 पे 14 होता है। मतलब बेसिक का मतलब ये थोड़े होता है कि अब एलकेजी यूकेजी वाला काम करने लगेगा। डिवाइड करके देख लेगा 2 7 जा 14। एक में तो लगेगा नहीं इसीलिए 2 डिजिट लेना पड़ा 14। अब इसको माइनस करोगे तो यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1 में से 1 गया 0। अब अगला डिजिट उतरा 14 1 पे 4 14। तब 2 के टेबल में 14 7 बार में आएगा, माइनस करोगे तो 0 कितना आ गया 77। अब 11 से ये 77 कट रहा है 11 7 जा 77 तो कितना आ गया यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर क्या आर का वैल्यू निकालना है ना, तो इधर स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 7 गुना 7 है ना तो ऐसे लिख दो 7 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे क्या बचा है 4 तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है जो पेयर में होगा प्रोडक्ट में उसमें से एक बाहर आएगा। सेम नंबर अगर गुना में तो यहाँ से क्या बाहर आएगा 7 गुना 7 2 बार है ना तो एक 7 बाहर आ जाएगा। यहाँ 2 गुना 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, एक बार सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 7/2। अब 7/2 या तो ये लिखा रहेगा या मिक्स में आंसर दिया रह सकता है, तो हमें लिखने आना चाहिए। क्वेश्चन के थ्रू हम सीख लेंगे। मान लो बेसिक क्लास में हमने मिक्स में लिखना नहीं सीखा या पॉइंट में लिखना नहीं सीखा तो हम अभी सीख लेते हैं। 7 में 2 से डिवाइड करोगे अगर मिक्स में लिखना है तो 2 3 जा 6 बचा 1। अब तो कोई चीज है नहीं। अगर इसको मिक्स में लिखना हो तो नीचे जो है वो लिख दोगे, यहाँ बगल में क्या आएगा जो कोसेंट है क्या है 3 और ऊपर क्या आता है जो रिमाइंडर है वो है ना, शेषफल जो है वो ऊपर आ जाता है। इधर आंसर किसमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये एग्जाम में ऐसा थोड़े ना है कि जो किताब में है वही ऑप्शन देगा, कुछ भी ऑप्शन दे दे एग्जाम में, तो हमें तो लिखने आना चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा मैंने क्या कहा नीचे जो है वो लिखोगे, यहाँ पे कोसेंट लिखते हैं 3
और ऊपर जो रिमाइंडर बच जाता है मतलब शेषफल बच जाता है वो लिखते हैं। तो कितना बचा है? 1 इतना सेंटीमीटर। अगर पॉइंट में आंसर दिया हो तो अब इसको पॉइंट में आगे हमें सिंपलीफाई करना पड़ेगा। यहाँ अब कोई डिजिट नहीं है तो एक पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बदले में हमें एक जीरो मिलता है। एक जीरो कभी भी ले सकते हैं हम, है ना। तो 5 जा 10 कितना आया? 3.5। तो अगर पॉइंट में तो 3.5 सेंटीमीटर। हम इम्प्रोपर अब यहाँ पे टर्म आया इम्प्रोपर और प्रॉपर। ऐसा फ्रैक्शन जिसका ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, उसको बोलते हैं इम्प्रोपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन बोलते हैं? इम्प्रोपर फ्रैक्शन। इम्प्रोपर फ्रैक्शन को हम मिक्स में लिख सकते हैं, इम्प्रोपर को मिक्स में लिख सकते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को नहीं लिख सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं? ऐसा फ्रैक्शन जिसका ऊपर वाला छोटा मतलब न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर को हम मिक्स्ड में नहीं लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन अगर हमें आ गया इस टाइप का, हमें लिखना नहीं आता तो फिर हम छोड़ के आएंगे, पूरा कर लेंगे कैलकुलेशन यहाँ तक, उसके बाद हमें यही नहीं पता कि ये भी होता है। तो इसीलिए हमें सीखना पड़ेगा, जो नहीं आता उसे सीखेंगे। 3.5 अगर पॉइंट में रहेगा, मिक्स्ड में रहेगा तो ये, और इम्प्रॉपर फॉर्म में रहेगा तो ये, है ना। समझ में आया? तो एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ। स्फीयर की बात हो रही थी, इसमें जो कर्व सरफेस एरिया होगा वही टोटल सरफेस एरिया होगा। बॉल की बात हो रही है, जैसे गेंद है तो चारों साइड का एरिया एक ही बार में लेंगे। जैसे हेमीस्फीयर में हम अलग क्यों लेते हैं? वो जो साइड वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। वो काटने के बाद जो वो सर्कुलर ऊपर बनता है ना, उसको बोलते हैं जो स्फेरिकल सर्कुलर शेप का होता है। अगर उसको भी शामिल कर देते हैं तो वो कर्व में, अगर उस सर्कुलर को शामिल करते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। लेकिन यहाँ पे गेंद है तो वो तो एक ही बार में पूरा कंप्लीट है ना, तो इसीलिए यहाँ जो टोटल सरफेस एरिया होगा वही कर्व सरफेस एरिया ही होगा। तो यहाँ पे टोटल और कर्व नहीं, डायरेक्ट सरफेस एरिया टर्म यूज किया जाता है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। कितना होता है? 4πr²। इसमें ध्यान रखना है, जो टोटल सरफेस एरिया होगा वही कर्व सरफेस एरिया भी होगा। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³। रेडियस और डायमीटर में रिलेशन होता है R इक्वल टू D/2। D/2। अगर D बराबर निकालना हो तो 2R। D इज इक्वल टू 2R, मतलब 2 गुना R। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7, नहीं तो जो क्वेश्चन में दिया 3.14, या तो 22/7 या 3.14। ठीक है। इस क्वेश्चन में समझने में किसी स्टेप में दिक्कत हो किसी को तो पूछ लोगे, कहीं भी जरा सा भी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन लिखे हम, ठीक है। इरेज करो इसको, इरेज करोगे भाई, ये भी फॉर्मूला भी। हाँ, फॉर्मूला को रहने देना, फॉर्मूला है। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का ही है। अभी जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है। तो ध्यान से देखेंगे, बेसिक स्टेप को मैं बार बार कह रहा हूँ, हर स्टेप को देखना है। प्लस माइनस जो करते हैं ना वो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला मैंने कहा एक लाइन का फॉर्मूला हर कोई याद कर लेता है, अप्लाई कैसे करना है और कौन सा फॉर्मूला लगाना है ये क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करना जरूरी होता है। मैं खुद से क्वेश्चन क्यों नहीं लिखता? मैं लिख सकता हूँ ना, ताकि अगर स्टूडेंट लिख रहा होता है तो उस स्टूडेंट को तो कम से कम फायदा हो जिसने क्वेश्चन लिखा हो। वैसे तो बच्चे क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, सब कुछ का सॉल्यूशन लिखा हुआ है कॉपी में, फिर भी तुम लोग से होता नहीं है कुछ भी, है ना। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है। मून मतलब चांद, चांद का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशियो कह रहा है। तो मून और अर्थ दोनों स्फेरिकल होता है ना, गेंद की तरह। अब कोई कहे गेंद की तरह नहीं होता है, दोनों पोल पे थोड़ा चपटा होता है, हम स्फेरिकल मान के चलेंगे, स्फेरिकल ही होता है, गेंद की ही तरह होता है। ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में अगर क्वेश्चन आता है तो अब कोई कहेगा एग्जाम में तो नहीं पता, क्वेश्चन थोड़े लिखा रहेगा कि ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है। मून और अर्थ की बात हो तो स्फीयर ही मान लेना। भूगोल में, ज्योग्राफी में बात हो तो वहां पे कंट्राडिक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें मैथ में स्फेरिकल ही मानना है, स्फीयर का ही फॉर्मूला लगाना है। तो हमें सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है, किसका? पहले किसकी बात हुई है? मून की। तो ऊपर मून का आएगा सरफेस एरिया, नीचे अर्थ का आएगा। सन कहाँ है? यहाँ अर्थ है तो सन का है ना। तो यहाँ पे देखो रिलेशन क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ अर्थ और डायमीटर ऑफ मून में क्या रिलेशन है? 1/4। डायमीटर ऑफ मून जो है डायमीटर ऑफ अर्थ का 1/4 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन में
जो दिया हुआ उसी हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है ना। तो लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, तो हम इसको डी ई बराबर क्या मान ले बताओ, एल मान लेते हैं, है ना। डी ई मतलब डायमीटर ऑफ अर्थ, एल मान लिया। तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस ऑफ अर्थ, जिससे पूछू वही बताना। डायमीटर ऑफ अर्थ एल है तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, तू बताएगा। आ जाओ, आवाज होगा। जल्दी आना। हाँ, डायमीटर ऑफ अर्थ क्या हो, रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा अगर डायमीटर ऑफ अर्थ एल है तो। रेडियस ऑफ अर्थ डी अपॉन में 2 हो जाएगा। हाँ, डी अपॉन में 2, तो यहाँ डी का वैल्यू क्या है, एल। एल, तो क्या हो जाएगा एल एल अपॉन में 2। अपॉन में 2, वेरी गुड। तो अभी एल ही क्यों बोला था, एल अपॉन 2 होगा ना, क्योंकि डायमीटर और रेडियस में रिलेशन पता है ना, डायमीटर का आधा होता है ना रेडियस, तो ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डायमीटर ऑफ मून क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ का 1/4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ मून डीएम लिख देते हैं, है ना, एम डबल एन पूरा, डी मून मतलब डायमीटर ऑफ मून बराबर क्या है 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, बराबर कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ का मतलब इनटू मल्टीप्लाई, डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है एल। एल, तो क्या हो जाएगा ये एल किसके साथ मल्टीप्लाई, 1 के साथ कि 4 के साथ, 1 के साथ, 1 के साथ, ये भी ध्यान रखना, L/4। ये क्या निकला, डायमीटर ऑफ मून निकला है ना। तो अब रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा, देयरफॉर RADIUS रेडियस ऑफ मून बराबर क्या हो जाएगा एल अपॉन में 4। इसको मिटा दो ना, मिटा दो। नहीं इरेज किया, क्या हो जाएगा एल अपॉन में 4। डायमीटर ऑफ मून क्या है L/4 है ना। हमें रेडियस ऑफ मून निकालना है, तो क्या करेंगे भैया उतने वही करेंगे, डी अपॉन में 2। डी अपॉन में 2, यहाँ डी क्या है, मून का डी क्या है, डायमीटर क्या है एल। एल है कि L/4 है, एल अपॉन में 4। तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो L अपॉन में 4, इसको डिवाइड करना है ना 2 से, तो डायरेक्ट नीचे 2 लिख देते हैं, ठीक है। 2 क्या करेंगे डायरेक्ट नीचे नीचे। अब कोई कहेगा नीचे क्यों लिखे, इसके नीचे लिखेंगे ना, कोई ऐसा कहेगा इसके नीचे लिखेंगे ना। अगर कंफ्यूजन हो तो ये साइन लगा दो, डिवाइडेड बाय 2, है ना, कोई दिक्कत है। अब इसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, इस फ्रैक्शन को हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इस जिसको डिवाइड करना है, मतलब डिवाइड साइन से पहले वाले को जस का तस रखते हैं, इस साइन को डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, है ना। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में हम करते हैं ना, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में, ये डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, इस साइन को डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, उसके बदले में इसे रिवर्स करना, उल्टाना है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो कितना हो जाएगा, एल को 1 से करेंगे एल, अब 4 2 जा 8, एल अपॉन 8 आ गया। वही चीज मैं यहाँ पे कह रहा था कि डायरेक्ट इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगली बार से डायरेक्ट ही करना, अगर किसी कहीं पे आता है तो। अगर कंफ्यूजन हो तो इस तरह से लिख लेना, है ना। ये रहा इसके पीछे लॉजिक कि हम डायरेक्ट 2 से क्यों करते नीचे। समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या क्या पता चल गया, रेडियस ऑफ अर्थ L/2, रेडियस ऑफ मून L/8, है ना। तो अब हम इसको मिटा दें, मिटा दे। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ मून ऊपर लेना है ना, क्योंकि पहले मून की बात हो रही है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। आप कह रहा है देयर कह रहा है यहाँ पे, ये तो नहीं कह रहा पहले मून नीचे अर्थ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में है ना, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो पहले मून की बात हुई है ना, तो हम मून को ऊपर लेंगे, नीचे SA ऑफ अर्थ।
अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, क्या होगा? मून और अर्थ क्या है? स्फेरिकल है ना, तो स्फेरिकल है तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इधर आ जाओ, 4 पाई आर सरफेस एरिया ऑफ मून है ना, तो आर एम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। और नीचे सरफेस एरिया ऑफ आर स्क्वायर है ना, और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ तो 4 पाई आर अर्थ स्क्वायर है ना, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ आर एम। अब देखो ये तीनों आपस में गुना में है ना, ये भी तीनों आपस में गुना में है, तो ये 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, इज इक्वल टू आर एम मतलब रेडियस ऑफ मून। तो रेडियस ऑफ मून कितना लिख रहा है? रेडियस ऑफ मून कितना है? L/8, तो यहाँ पे L/8 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? L/2। ये डिवाइड में है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखूं या फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा के ऐसे लिख देता हूं, L/2 का स्क्वायर, कोई कष्ट नहीं है। L/8 का स्क्वायर करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64। ये डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन हो गया ना। कैसे करते हैं? डिवाइड साइन से पहले वाले को जस का तस रखेंगे, इस डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, इसके बदले में इसको हमें घूस देना पड़ेगा। तो इसको घूस क्या देना पड़ता है? इसके टांग को उठा के ऊपर कर देंगे, मूड़ी को नीचे कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे। हिंदी में कहे तो अंश को हर में लिखेंगे, हर को अंश में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर करके ही लिखो ना, तो L का स्क्वायर L स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा और L स्क्वायर नीचे। अब देखो यहाँ भी मिस्टेक करते हैं बच्चे, लेकिन तुम लोग समझदार हो, नहीं करना। हम जब काटते हैं ना तो नीचे वाले से ऊपर वाले को काटते हैं, या देखते हैं कि क्या कोई ऐसा टेबल है जो नीचे वाले को भी काट दे और ऊपर वाले को भी काटे किसी को, तो हाँ है, यहाँ L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा। अब 4 के टेबल 4 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है ना, तो 4 1 जा 4, इसको काटो तो क्या हो जाएगा? 16। अब कोई कहेगा हमें काटने में दिक्कत है, 4 के टेबल में तो हम 40 तक ही पढ़ते हैं, तो ऐसे काट लेना। वैसे यहाँ भी काट सकते हो, 4 1 जा 4, अब बचा यहाँ पे 2 और 2 पे 4 24 है ना, 4 6 जा 16 आएगा भैया, 1:16 है ना। तो यहाँ पे चलो मैं डिवाइड भी कर देता हूँ, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 में लग एक डिजिट लेंगे है ना, तो 4 से बड़ा है ना, हाँ डिवाइड करेंगे। 4 के टेबल में 6 आएगा क्या? नहीं, तो 6 से जस्ट छोटा क्या आएगा? 1 4 1 जा 4, एक बार में 4, बचा क्या? माइनस करेंगे 2, अगला डिजिट 4, 4 6 जा 24 6, तो कितना आया? 16, तो नीचे 16, तो कितना आ जाएगा? इस फॉर्मूले को मिटा दो, क्या मिटा दो। देखो जब तुम्हें आ जाएगा ना बेसिक स्टेप, तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं लिखना है, बोर्ड के एग्जाम में लिखना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव, क्योंकि बोर्ड में लिखने के मार्क्स मिलते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सही आंसर का गोला लगाने का मार्क्स मिलता है। तो स्पीड तभी इंक्रीज होगा जब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा। ये सभी स्टेप करने आना चाहिए, आंसर देख के या सॉल्यूशन देख के नहीं। तो कितना आ गया? ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे 16, तो क्या हो जाएगा? 1:16, 1:16। समझ में आया? yes, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, मिटाओ इसको, मिटा दो। ठीक है। तो ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का रहा। अब हम सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसको इरेज करो, नोट करिए, मिटाओ उसको, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमने स्फीयर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, तो स्फीयर का फॉर्मूला एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या होता है? रेडियस होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7, नहीं तो जो क्वेश्चन में दिया 3.14। हाँ, या तो 22/7 लेंगे कैलकुलेशन के लिए, या 3.14। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 3.14 लेने तो वो लेंगे, अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो 22 मुंह से खून बाहर कर देता हूँ, सीधे लात मेरा मुंह पे ही गिरता है, एकदम निशाना बना के, एक भी लात नहीं चुकता है। जिस दिन पड़ जाएगा ना उस दिन पता चल जाएगा। यहाँ अच्छे डेंटिस्ट भी नहीं है जो इलाज करेगा, फिर मिक्सी में पीस के खाना पड़ेगा, ठीक है ना। हंसना नहीं, अरे तो ठीक है। तो मैंने क्या कहा?
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक कोई कष्ट नहीं है। अब इसको इरेज करो। ठीक है गाइस, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट।